हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग उर्मिला सिंह। डेली व्लॉग उर्मिला सिंह चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 12:40। तो आज है टीचर्स डे। तो बच्चों के स्कूल में तो टीचर्स डे मनाया जाएगा, तो उसके लिए तैयारी करके गए हैं। तो कल हमने बात की थी अपने छोटे छोटे अनुभवों की, खाने पीने से संबंधित अनुभव की, जो कि गांव के में कैसा खाना होता है और किस तरीके से उसको खाने वाले संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी, जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि यहाँ क्या तेरा नार गड़ रहा है। तो नार गड़ने का क्या है ये कहावत। ये कहावत होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होते हैं नार के थ्रू। तो वो नार काटा जाता है जब पैदा होता है, तब तो नार काटा जाता है। तो बच्चे का नार फिर भी जो काटने के बाद भी फिर भी इतना छोड़ दिया जाता है, जो हॉस्पिटल में या कहीं भी बर्थ हो उसके बाद इतना सा नार उसकी यानी कि टुंडी पर रहने देते हैं और वो सूखने तक उसको छोड़ देते हैं। वो अपने आप ही सूख जाता है, तो अपने आप ही वो हट जाता है, तो उसको संभाल के रख लेती हैं। बड़ी बूढ़ी लेडीज़ों की बात कर रही हूँ, जो बड़े बूढ़े करते हैं और कैद के करवाते हैं। ठीक, तो वो नार तो हमेशा रखा जाता है। और जो नार एक और होता है जो गाड़ा जाता है, हो सकता है ये इसको भी गाड़ सकते हैं, और जो दूसरा होता है पहला जो ज़्यादा बड़ा होता है उसको भी गाड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ ये नार गाड़ा जाता है, अगर जैसे मेरा जन्म बिलारे में हुआ और मेरा जन्म बिलारे में हुआ, तो मेरा नार बिलारे ग्राम में ही गड़ा होगा। जहाँ तक मैं आइडिया लगा सकती हूँ, क्योंकि हमारी दादी ताई जी जो भी थी वो गांव के अपने ही घर चबूतरे पर गाड़ देती थी। उसका क्या मतलब था? कहीं दूर जाके क्यों नहीं गाड़ा जाता था? या फिर अपने घर चबूतरे पर न गाड़ के कहीं और दूर जाके गाड़ें, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर नार जहाँ भी आप गाड़ोगे, यानी कि ज़मीन के अंदर दबा के रखोगे, वहाँ इंसान उस जगह से कितना भी दूर चला जाए, लेकिन उसको किसी न किसी कारणवश से वहीं आना पड़ता है बार बार, वहीं के चक्कर मरते हैं बार बार। इसीलिए पुराने ज़माने के समय पर बड़े बूढ़े बच्चे का नार जहाँ उसको रखना चाहते थे उसी जगह पर ज़मीन के अंदर दबा देते थे। उनको कहते थे नार गाड़ना। और इसीलिए अगर कोई कहता है कि नहीं बच्चे को हमें वहाँ भेजना है, तो उस बच्चे का नार वहीं जाके गाड़ के आते थे, यानी कि वहीं ज़मीन के अंदर दबा के आते थे, ताकि वो बच्चा वहाँ जा सके, पहुँच सके। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं और बहुत ऐसे मानी जाती हैं कि ये अंधविश्वास है। लेकिन अंधविश्वास ये कहाँ से हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि जैसे बच्चा और माँ कनेक्टेड होते हैं, जब तक पेट में बच्चा रहता है वो माँ के नार से जुड़ा रहता है। तो जो माँ सोचती है, सुनती है, समझती है, देखती है, फील करती है, खुश होती है, दुखी होती है, तो वो चीज़ सब बच्चे में जाती है डायरेक्ट। और उसी जो भी माँ खाती है, पीती है, जो कुछ भी खान पान का भी असर होता है, वो सीधे माँ के थ्रू ही बच्चे में जाता है।
तो उसी से बच्चा बनता है, उसी से बच्चा की बॉडी बनती है। जब ये काम हो सकता है तो जब वो नार काटा जाता है, वो ज़मीन के अंदर दबाया जाता है, तो कोई तो कनेक्शन रहता होगा, कुछ तो कनेक्शन रह जाता होगा। वो तो चलो पेट के अंदर होता है बच्चा, तो जुड़ा होता है उस चीज़ से, लेकिन जुड़ा होता है उसमें भी तो किसी चीज़ से कनेक्शन है। और जो काट दिया जाता है, फिर काटने के बाद फिर उसको ज़मीन पे दबाया जाता है, तो उसका भी तो कोई कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ तो साइंटिफिक लॉजिक रहा होगा। तो इसलिए अगर किसी के, जैसे कहते हैं कि इसका वहाँ उस जगह से बड़ा लगाव है, बड़ा लगाव इसीलिए रहता है कि उसका नार उस जगह दबा दिया गया होगा, तब कहीं जाके ऐसा होता है। तो ज़्यादातर बड़े पुराने समय पर बड़े बूढ़े नार को अपने आसपास, अपने घर के आसपास ही गाड़ते थे, यानी कि दबाते थे, ताकि वो बच्चा उनकी पास से दूर न जाए। हर कोई यूँ चाहता था कि ये बच्चा, ये हमारे बच्चे हैं, ये वह हमारे पास ही रहें, ताकि हम भी इनको देख देख के थोड़ा संतुष्ट हो सकें और ये हमसे भी इनका लालन पालन हो जाए, या फिर बहुत सारी वजह होती हैं उस वजह से। तो हमारा तो खैर बिलारा में दबा हुआ है, तो इसलिए हमारा मन इधर उधर कितनी भी जगह के हमारे सामने ऑप्शन रख जाए। अब की बात नहीं कर रही, बचपन की बात कर रही हूँ। अब तो खैर चलो हमें ये सब चीज़ पता चल गई है, तो हम अपना मन बना लेते, नहीं बनाते। अब हमने जिद की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नार जहाँ गड़ा हो वहीं के चक्कर मारे जाएं। जिद की, मैं 22 साल से नहीं की जिद में, लेकिन नहीं जानती तो शायद मेरे चक्कर मरते। पर अब क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि माँ बच्चे का कनेक्शन तो होता ही है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड होगा, वहाँ कनेक्शन होगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं, अगर कोई किसी जगह की बार बार चक्कर मारे तो उसके लिए कहते हैं कि तू यहाँ क्यों आता है, क्या तेरा यह नार गड़ा हुआ है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये नार गड़ने की ये बात है। तो इसलिए जहाँ जिसका जन्म होता है वहाँ उसका नार गाड़ा जाता है। और अगर किसी भी बच्चे को जहाँ भेजना है वहाँ जाके उसका नार गाड़ के आइए, तो बच्चे का मन वहाँ ज़्यादा लगेगा, ये मन से कनेक्शन हो जाता है फिर। तो कल मैंने आप लोगों को जिस तरीके से खान पान का बताया था कि गांव में कैसा खाना होता है, कैसा पीना होता है, उस तरीके से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी का। अब यहाँ भी है कि चलो बहुत सारे खेत होते थे, खुली जगह होती थी, वहाँ से उठाया और खा लिया हमने। और नहाने को ट्यूबवेल चलते थे, उसमें कुंडी होती थी, उसमें डुबकी लगा के, अरे कोई स्विमिंग पूल में नहाता होगा, वहाँ कुंडी में ही स्विमिंग पूल के मज़े। वो खेतों में पानी लगता था, तो जहाँ से वो ट्यूबवेल चलता था तो सबसे पहले उसके चारों तरफ बहुत बड़ा एक कुंड होता था। कुंड में से निकल के जहाँ जहाँ पानी पहुँचाना हो सकता है चारों दिशाओं में पहुँचाना हो, तो काट के ऐसे करके व्यवस्था रहती थी। तो इस तरीके से पानी लगता था खेत खलिहानों में। और खाने पीने की बात चले तो खाने पीने की बात तो खैर कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। अब दावत की बात सुन लीजिए आप। आज मैं आप लोगों को गांव की दावत कैसी होती है उसके बारे में बताऊंगी। दावत को गांव में पांत कहते हैं। पांत, आज तो पांत में जाएंगे, आज तो पांत में चलेंगे। तो पांत का क्या चक्कर था कि जहाँ जिसके यहाँ दावत होती उसके यहाँ, अगर मान लो किसी के घर में शादी है तो वो सब जगह न्योता देना है। जैसे न्योता दे रहे हैं तो हम लोग तो क्या करते हैं, कार्ड छपवाते हैं और कार्ड बंटवा देते हैं। अब तो कार्ड का भी ज़माना गया, अब तो सीधे व्हाट्सएप पे डाला
और सबके लिए इनविटेशन पहुंच गया। लेकिन तब एक नाव, जिसको अब मैं क्या बोलूँ, मतलब वो काम करने वाले होते हैं, कमाऊ बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, ये दूसरा शब्द तो ठीक नहीं लगा। तो कमाऊ, जो भी कमाऊ होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनमें से एक घर घर जाकर ये आवाज़ दे के आता था, भाई फलाने के यहाँ नौता है भाई, जरा जाना है, जरा जरा पहुँचना है वहाँ। जरा का मतलब सपरिवार, विद फैमिली। जरा का खानो है, जरा का खानो है, ऐसे कर करके हर घर में वो बोल के आता था। तो वो था इनविटेशन कार्ड। और उससे फिर दावत में ऐसा कोई नहीं होता था कि कोई भी घर अगर जरा बोला है तो कोई भी एक आदमी रह जाए वहाँ घर में। सभी लोगों को जाना, सभी लोग जाते थे। और जाने के बाद दावत चलती थी, तो दावत ज़मीन पर पट्टी बिछाई जाती थी। पट्टी बिछाने के बाद लंबी लंबी पट्टी बिछाई जाती थी। लोग जो भी आए खाने वाले बैठ जाते थे। फिर उनके सामने पहले पत्तल जो होती है, पत्ते की होती है, पत्तल और दोने रखे जाते थे। और जो कुल्हड़ होते हैं पानी के लिए होते हैं, और कुल्हड़ तो पानी के लिए होती हैं, और जो सब्जी वब्जी के लिए होते हैं बाउल जैसे मिट्टी के, उनको सकोरा बोलते हैं। सकोरा एक सब्जी के लिए होता था, एक दही बूरे के लिए होता था। सब्जी, दही बूरा और रायता होता था जन्नाटेदार। तो रायते के लिए जैसे पानी के लिए कुल्हड़ रखा जाता था, उसी के लिए रायते के लिए भी वो कुल्हड़ रखा जाता था। तो 2 सकोरे, 2 कुल्हड़, 1 पत्तल जरूरी होती थी। कोई कितनी भी गरीब से गरीब आदमी हो, लेकिन उसका ये खाना दावत में जरूर होता था। और दही बूरा पक्का हमेशा रहता था। अगर किसी ने दही बूरा नहीं किया दावत में, ऐसी कोई दावत नहीं होती थी गांव में कि दही बूरा ना हो। दही बूरे के बिना दावत कहीं नहीं जाती थी, इसलिए दही बूरा जरूरी होता था। अब सब्जी कोई भी कर लो, लेकिन एक कद्दू की सब्जी जरूर रहती थी, जिसको काशी फल की सब्जी कहते थे। तो काशी फल की सब्जी, दही और रायता, ये 3 चीज़ जरूर रहते थे। उसके बाद पूड़ी, पुआ हों, पूड़ी हों, कचौड़ी हों, यही चीज़ें होती थी। इन चीज़ों से दावत होती थी। तो पत्तल रख के फिर एक आता था सब्जी डाल के जाता, फिर एक आता पानी डाल के जाता, फिर एक आता रायता डाल के जाता, फिर एक आता दही बूरा डाल के जाता, फिर एक आता कि और चाहिए और सब पूरी सब और सब ऐसे कर करके दावत खिलाई जाती थी। अब दावत में भी सब्जी तो टेस्टी रहती थी, ठीक है, सारी दुनियाओं की टेस्टी हो जाती है सब्जी। दही बूरा भी सबका मीठा ही होता है, खट्टा मीठा, चलो वो भी ठीक है। लेकिन रायता पतला सा, बिल्कुल पतला सा, और उसमें मिर्ची, और उसको कोई नहीं छोड़ता था। सन्नाटा बोलते थे उसको, रायते को सन्नाटा बोलते थे। तो वो खाने को पचाता था। ऐसा माना जाता था कि पतला सा रायता और खूब मिर्ची और धुमार का मतलब, अब आप धुमार नहीं जानोगे, रायता बनाते होंगे तो मान लो मैं आपको एक ये बात बता रही हूँ, अगर रायता आप बनाते हो धुमार नहीं देते हो तो उसमें क्या टेस्ट। आप धुमार लगा के पियो रायते को। धुमार का कैसे, एक छोटी सी कंडी ले लें, या किसी भी तरह के कोई कोयला हो, कुछ भी हो, जिसको आप गैस के चूल्हे पर रख के उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद जब पूरा टोटली गर्म हो जाए, उसके ऊपर सरसों का तेल 2 बूंद डालो और थोड़ी सी हींग रखो, और उसके ऊपर खाली बर्तन ढक दो उसको। और ढकने के बाद एकदम प्लेट से वो उसको उठाओ, तो प्लेट से ढक के और तुरंत उसको रायते को उसमें डाल दो।
उसको बोलते हैं धुमार। और वो रायता पियो आप, पीते ही रह जाओगे। धुमार वाला वो रायता होता है। तो रायता हर खाने को पचाता था। यहाँ जैसे सलाद बनता है ना, सैलेड बनता है खाना पचाने के लिए, वहाँ रायता बनता था खाना पचाने के लिए। और खाना जिसको दावत खाने जाना है वो सुबह से कैसे तैयारी करते थे, 5 खाने की। सुबह से ही भूखे रहते थे और दोपहर को 2 बजे तक, यानी कि दोपहर, सुबह का खाना है, शाम का खाना है, जो भी है दोपहर तक खाता था। तो दोपहर को वो दावत होती थी, तो दोपहर तक कोई कुछ भी नहीं खाता था ताकि हम अच्छे से खा सकें। ऐसे करके बड़े बूढ़ों की यही कहानी थी। तो इस तरीके से वो अपनी 5 खाते थे। और 5 में घी बूरा कैसा होता था, ये तो हो गई रायते की बात। घी बूरा, दही बूरा, दही उसमें होती थी थोड़ी सी, और बूरा होता था उसमें पूरा बाउल भरा हुआ, क्योंकि लोगों की टेस्ट यही था, दही कम बूरा ज़्यादा। और वही एक अलग पहचान बना लेती है। हमारे बड़े बूढ़े यही कहते हैं, 5 वाली दही लेके आ। 5 वाली दही का मतलब दही थोड़ी सी बूरा ज़्यादा सा। तो ऐसे खाना होता है गांव में, और वो पचा भी लेते हैं मस्त, इतना मीठा, कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। दुनिया भर के ही हो गए, डायबिटीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काम करते थे, काम करने में सब पच जाता। ये तो चीज़ उनकी होती है जो काम नहीं करती और उल्टा सीधा अंधाधुंध खा लेते हैं किसी चीज़ को। लेकिन वहाँ तो जितना आप खाओगे, जिस चीज़ की आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, उस रुचि का खाना खाओगे, उसके बाद आप मेहनत करोगे तो वो पच जाता है, उसकी कोई परेशानी नहीं। तो आज की बात यहीं समाप्त। काफ़ी टाइम हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर नहीं है तो डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका लुत्फ़ उठा सकें और वो आप लोगों के सामने जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।